हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान। और इसी श्रृंखला के अंदर आपके बोर्ड परीक्षा की उन्नयन के लिए शेखावाटी मिशन 100 तैयार है। अतः बोर्ड परीक्षाओं में आप अपने उच्च आयाम स्थापित कीजिए। तो आज हम यहाँ पर शेखावाटी मिशन 100 का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट त्रिकोणमिति, उसे हम यहाँ पर सरल करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका यहाँ पर समझेंगे। मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति हमारे प्रश्न पत्र के अंदर 12 अंकों का आएगा, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारे प्रश्न पत्र में 12 अंकों की प्रश्नावली जो है वो त्रिकोणमिति की होगी। और इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर त्रिकोणमिति में उसकी टेबल को तैयार करने का, टेबल तैयार करना आना चाहिए। या टेबल आपको अगर याद है तो आप आसानी से त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको त्रिकोणमिति के सूत्र और संबंधित सरल समीकरण ये अगर आपको याद हो गई अच्छी तरीके से, तो मैं आपको कहता हूँ कोई मायका लाल नहीं है जो आपको प्रश्न को हल करने से रोक सके। और अगर ये आपको याद हो गया तो त्रिकोणमिति आपकी चुटकियों का खेल हो जाएगा, चुटकियों का खेल। त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके आपको सिंपल समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। इन तीनों की में दो भुजाओं के अनुपात के रूप में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे आधार, और कोट थीटा है वो होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा है वो होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के पश्चात हम लेते हैं व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रमणीय जो रेशियो है वो होते हैं कोसेक थीटा और साइन थीटा परस्पर रिवर्स होते हैं। यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार सेक और कोस ये भी परस्पर रिवर्स हैं। और ठीक इसी प्रकार टेन और कोट जो होते हैं वो भी परस्पर एक दूसरे क्या है, रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी की, जिसकी मैं बात कर रहा था टेबल की। तो यहाँ पर आपको तैयार करनी है टेबल 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए। जो विशेष कोण है वो हमारे पास है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और इस प्रकार हम यहाँ पर टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और टेबल अगर आपको याद नहीं हो पा रही है तो इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पर आपको आई बटन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, कैसे हम टेबल तैयार करते हैं। आप आसानी से वहाँ समझ करके भी टेबल को तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात सप्लीमेंट्री कोण की बात करते हैं, यानी पूरक कोण। तो यहाँ पर पूरक कोण होते हैं 90 का, तो आपको याद रह जाएगा 90 डिग्री का कोण आपके पूरक कोण है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी साइन और कोस परस्पर पूरक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साइन और कोस एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ही इसी प्रकार टेन और कोट भी एक दूसरे के पूरक हैं। और सेक और कोसेक ये भी परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पूरक कोणों के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख सकते हैं: साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा वो क्या हो गया, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा वो क्या हो गया, सेक थीटा। इसके पश्चात अंतिम पार्ट है त्रिकोणमिति की सरल समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ पर 3 ही सरल समीकरण, कितनी है, 3 ही सरल समीकरण वो आपके पास है। पहली सरल समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सरल समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी अंतिम सरल समीकरण है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति के अंदर आपको खेल खेलने के लिए अगर ये टेबल, सूत्र और सरल समीकरण आपके पास तैयार हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। बात करते हैं पार्ट ए के अंदर क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसमें दे देगा टेन 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। तो हम टेन 45 और कोट 45 की वैल्यू रखेंगे जो 1 होती है, तो 1 + 1 2। राइट आंसर हमारा बी हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं
यहाँ पर भी इसके अंदर साइन 45 और कोस 45 का मान लिखना है, सरल करना है। सरल करेंगे, मान हमारे पास एक, तो राइट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन 1 ये आया, अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमारे पास टेन स्क्वायर 60 का मान याद करना है। टेन 60 का मान होता है √3, उसका स्क्वायर है तो √ हट गया, तो 3 है जो राइट आंसर होगा। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कोस 90 - थीटा बराबर हाफ, थीटा का मान याद करना है, तो थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमें पूरक कोण के रूप में चेंज करके इसकी सरल करेंगे। पूरक कोण जो है ना उसमें चेंज कर देंगे, सेक और कोसेक को परस्पर पूरक कोण के रूप में हम चेंज करेंगे। छठा क्वेश्चन सर्वसमीका के ऊपर आधारित है। सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सरल करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास 2 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमारे पास दे रखा है, तो उसमें पहले हम 9 को कॉमन ले लेंगे और फिर सर्वसमीका यूज में लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 9, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, उसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी का मान पूछा है, तो हम यहाँ पर इसे सरल करेंगे। साइन ए का मान हाफ, यानी ए का मान कितना डिग्री होना चाहिए, ए का मान 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोस बी हाफ, तो बी का मान कितना होना चाहिए यहाँ पर 60 डिग्री, तो इस प्रकार ए प्लस बी का मान हमारे पास 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अभी 9वां क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके मान हम पूरक कोणों से संबंधित है, और इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है, उसमें थीटा का मान आपको पुट करना है और फिर सरल करना है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूरक कोण से संबंधित है, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा, थीटा का मान पूछा है, तो मान आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें a प्लस बी का मान पूछा है, तो हम सरल करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का मान हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू पुट करनी है। पहले टेन 45 की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो मैं आपको विद्यार्थियों बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों के अंदर प्राय 0 और 1 मान आ रहा है, तो अगर आपको सरल करना आता है तब तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सरल कीजिए, और 0 आए तो 0 लिखना है, 1 आए तो 1 लिखना है। और आपको पता नहीं है कि इस त्रिकोणमिति में इसका आंसर क्या होगा, तो आपको 0 या 1 लिख कर तो आना ही है, या तो 0 लिख दीजिए या फिर 1 लिख दीजिए। आपकी 50% संभावना रहेगी कि वह आंसर आपका सही होगा। ये काम किस में कर पाएंगे आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में और रिक्त स्थानों में, और अति लघुरात्मक प्रश्न जो आते हैं उसमें आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होगा, या तो आप 0 लिख दीजिए या फिर आप उसमें 1, खाली नहीं छोड़ना है प्रश्न को। 0 या 1 में से 50% संभावना रहेगी कि आपका आंसर है वो सही होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी पूरे कोणों से संबंधित है और आंसर 1 आ रहा है। आप पीछे भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उनमें प्राय क्वेश्चनों में 0 और 1 आंसर आ रहा है। तो मेन बात तो आपके पास ये हो गई, क्लियर हो गई होगी। आपको टेबल तैयार होनी चाहिए, यानी विशेष कोणों के लिए तैयार की गई त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान की टेबल है, सारणी है, वो आपको अच्छी तरह से अगर तैयार है तो आधे प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको उन एंगल का मान ही रखना है, उन कोणों का मान ही उसके अंदर रखना होता है, और आप आसानी से सरल करके उनका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बात रही नेक्स्ट आगे वाले बड़े क्वेश्चनों की, तो उसके अंदर आपको सर्वसमीका है, पूरक कोण है, उनसे संबंधित प्रश्न जो है उनके लिए आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और पूरक कोणों के फॉर्मूले अगर आपको तैयार हैं तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरक कोणों से संबंधित था और इसको अपने यहाँ पर सरल किया है। सारणी से संबंधित ये क्वेश्चन आप 2 देख पा रहे हैं, सारणी से सीधे मान ही रखने हैं और आपको सरल करना है, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज बनाना है। पहले समकोण त्रिभुज में कोण B बनाना है, और फिर यहाँ पर 2 भुजाएं तो आपको दे रखी होगी किसी कोण की त्रिकोणमिति अनुपात से। तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। आप तीनों भुजाएं ज्ञात होने के पश्चात कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपसे निकलवाता है तो लाल बटे कक्का का सूत्र यूज में लेना है और आप आसानी से वह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इच्छित त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आप ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप देख लीजिए, इसके अंदर भी आंसर 1 ही आया है और इस प्रकार 5वां क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक अज्ञात भुजा जो है उसको ज्ञात करना है और सिमिलरली आप वहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का लाल बट्टा कक्का का सूत्र लगा करके ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें आपको 3 cot a बराबर 4 दे रखा है और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके भिन्न के रूप में दे रखा है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप 3 cot a बराबर 4 को cot a बराबर 4/3 और फिर समकोण त्रिभुज की सहायता से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक अन्य भुजा ज्ञात करेंगे। फिर आप cos a और tan a का मान ज्ञात करके यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और आंसर वहाँ पर आप ज्ञात कर पाओगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरक कोणों से संबंधित है और यहाँ पर भी आप सरल करेंगे तो आपको देख लीजिए आंसर 1 ही आ रहा है, यानी अधिकतर प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंसर 1 आएगा या 0 आ सकता है। 2 जो आंसर है 0 और 1 ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसे सरल करना है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, आपको अच्छी तरीके से इसे सरल करना है। बहुत ही क्लियरली स्पष्ट आप जहां पर सूत्र यूज में आते हैं वहां सूत्र यूज में लेने। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये भी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में ये हर 2 साल से 3 साल से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आप आसानी से इन प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास अगर करेंगे तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न हर साल 1 साल छोड़ 2 साल रिपीट होता ही है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है इस प्रश्न को। इसके अंदर हर का परिमेयकरण करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है और स्वरसमी का यूज में लेनी है। आप आसानी से राइट हैंड साइड प्राप्त इसके अंदर कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके दे रखे हैं आपको सरल करने के लिए परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं कि ये प्रश्न आपको त्रिकोणमिति के अंदर तैयार करने हैं और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है त्रिकोणमिति से संबंधित, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और वीडियो लंबा होता है तो वे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी उनको पता है कि ये प्रश्न ऐसे होगा तो वो परेशान होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं। जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सॉल्यूशन पता नहीं है, वो हमारे ऊपर आई बटन जो आप देख रहे हैं उनमें लिंक आपको उपलब्ध होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उनके ज्ञान में भी अधिक से अधिक वृद्धि होगी। और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें तथा पास का बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।